नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्यूरेबल के फ्रेश एपिसोड में। तो अभी अपन बात करने वाले हैं फंडामेंटल स्टेप्स इन डीआईपी के बारे में, यानी कि आपके डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में फंडामेंटल स्टेप्स क्या होते हैं एक इमेज को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है ना बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब इन सबको याद करने के लिए जो मैं एक लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊँगा, यानी कि एक चिट कोड बताऊँगा, जिससे आप जो है आराम से इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है सारा जो आपका डेटा होता है, ठीक है, जितने भी आप इमेज कैप्चर करते हैं और जितनी भी इमेजेस से जितना भी ये सारा डेटा निकलता है, ये सब एक डेटाबेस में स्टोर होता है जिसको अपन बोलते हैं नॉलेज डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपन इसको स्टोर करते हैं, और ताकि अपने को जो फ्यूचर में कोई और इमेज अगर उस पहले पुरानी वाली इमेज जैसी आए तो उसको अपन उसी तरीके से प्रोसेस कर दें, जिससे अपना क्या टाइम बचेगा और सीपीयू की पावर बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार पहले सिंपली रीड आउट करके बताता हूँ और फिर इन सब का मतलब बताता हूँ कि इन सब में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपको पहले डिजिटल इमेज बनी, आपके कैमरा ने डिजिटल इमेज कैप्चर करी, तो ये यहाँ से जाती है पहले इमेज एक्वाजिशन में। ठीक है, फिर उसके बाद में होता है इमेज का एनहांसमेंट, फिर उसके बाद में होता है रिस्टोरेशन, फिर उसके बाद में होता है कलर इमेज प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद में आता है वेवलेट्स एंड मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद में आता है कंप्रेशन, फिर उसके बाद में आता है मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद में आपका सेगमेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि आपके इमेज एक्वाजिशन से लेकर आपके कंप्रेशन तक, ये तो जो है आपके सीधे इमेज पे जो है आपके वर्क करती है। ठीक है ना, इमेज को है ना क्या कम ज़्यादा करना है इमेज में, इमेज को एनहांस करने के लिए, तो ये सारी यहाँ तक कंप्रेशन से तक जितनी भी ये सारी प्रोसेस है, ये जो है अपने इमेज के अप्लाई करते हैं अपन, ताकि अपनी इमेज जो है अच्छे से बन के आए, मतलब अच्छे से प्रोसेस हो है, और अपने को और जो अपने को डिवाइस है अपना उस पर अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, और ये वाली जो ये चार जो चीज़ें हैं, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, सेगमेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, ये जो है इमेज का कुछ डेटा बनाती है, मतलब इमेज के बारे में कुछ डेटा निकालती है इमेज से। हर एक इमेज से अपन कुछ ना कुछ डेटा जो है इमेज से निकाल पाते हैं इन चारों प्रोसेस की मदद से। तो इसको बोलते हैं अपन एट्रीब्यूट्स, जो है यहाँ पर ये जो है प्रोसेसेस एक इमेज से निकालती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इन सब का जो है यहाँ पर क्या क्या काम होता है और कैसे ये काम करती है। ठीक है, और फिर लास्ट में बताऊँगा इन सबको याद कैसे करना, क्योंकि ये बहुत हार्ड है और मुझे भी एक बहुत टाइम लगा मुझे भी बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने इसके लिए एक चिट कोड बनाया है ताकि आप लोग जो है आराम से इसको याद कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्विजिशन क्या होता है। ठीक है, इमेज एक्विजिशन, तो अब डिजिटल इमेज जो अपने को बनी कैमरा से निकल के, तो उसको अपन है ना इमेज इन डिजिटल फॉर्म, मतलब कि अपने को जो एक्विजिशन, मतलब कि किसी चीज़ को एक्वायर करना, मतलब किसी चीज़ को ले लेना। ठीक है, तो एक्विजिशन में क्या होता है कि सिंपली आपकी जो डिजिटल इमेज बनी ना, उसको अपन ने जो है प्रोसेस के अंदर डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है एनहांसमेंट। एनहांसमेंट क्या करता है कि इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट ऑफ इमेज सो इट लुक्स बेटर। ठीक है, एनहांसमेंट क्या करता है कि आपकी जो इमेज होती है ना, उसमें जो है ना कलर बूस्टिंग करता है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता है उसका। ठीक है, ताकि तो आपकी जो इमेज है ना वो बहुत अच्छी लगे, और जो आपकी जो नॉइज़ वगैरह होती है, शेक्स होते हैं, उन सबको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन में क्या करता है अपन, जो फ़िल्टर्स है अपने, जैसे कि आपने कभी इंस्टाग्राम वगैरह चलाया हुआ तो वहाँ पर जो फ़िल्टर्स आते हैं उनको यूज़ करके अपन जो है रेस्टोरेशन में काम में लेते हैं, ताकि अपनी इमेज अच्छे से दिखे। और यहाँ पर भी जो है डिक्रीजिंग नॉइज़ और शेक्स का काम होता है रेस्टोरेशन में। ठीक है, एक इमेज को अपने को अच्छे से रेस्टोर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने आता है कलर इमेज प्रोसेसिंग। तो कलर ऑफ इमेजेस आर प्रोसेस। ठीक है, अब मान लीजिए आपने एक कलर इमेज खींची, मान लीजिए आपने एक वाइट टी शर्ट पहन रखा है और एक ब्लैक जीन्स पहन रखी है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो वाइट टी शर्ट है वो अब वाइट है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या कलर इमेज प्रोसेसिंग होती है, और वहाँ पर जो है मान लीजिए तो अलग अलग कलर जितने भी आपने जो इमेज में दिखा रखे हैं, ठीक है, तो वो सब जो है रिकॉग्नाइज करने का काम करता है यहाँ पर कलर इमेज प्रोसेसिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है वेवलेट्स। वेवलेट्स क्या होता है कि सिंपली आपके पिक्सल और इमेज क्वालिटी, ठीक है, जो आपकी इमेज क्वालिटी है ना उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। और जैसे कि आपके जो पिक्सल्स है मान लीजिए, तो मान लीजिए कभी कोई इमेज ख़राब आपने जो है शूट करी, तो उसको जो अपन इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं वेवलेट्स की मदद से। और ये जो वीडियोस में भी आपने देखने को मिलेगा, जो कि आपकी
आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे जो 720 पिक्सल्स आता है, 480 आता है, ठीक है। तो वो सब ये वेवलेट्स से डिसाइड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन क्या होता है कि डिक्रीजिंग द साइज। अब मान लीजिए कि आपके पास इमेज आ गई है एक, ठीक है। आपने एक बहुत शानदार सी इमेज खींच दी सनसेट की, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, उस इमेज की साइज़ मान लीजिए है ना, रॉ जो कैमरा ने कैप्चर करी वो तो मान लीजिए कोई 10 20 25 MB की है, ठीक है। पर वो जो है आपको जेपेग फाइल में आप देखेंगे, जब आप अपने कैमरा गैलरी में जाके देखेंगे तो उसकी साइज़ आपको 4 MB ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो वो 20 MB से 4 MB कैसे हुई, ताकि अपना जो है स्टोरेज बच जाए और अपना जो है इमेज भी वैसी की वैसी दिखे, और जो अपना स्टोरेज जो है यूटिलाइज हो उस इमेज को कैप्चर करते हुए। नहीं तो फिर अपना मेमोरी कार्ड जो है अपने आप ऐसे ही बढ़ जाएगा और इंटरनल स्टोरेज भी बढ़ जाएगी। तो कंप्रेशन इसलिए अपन यूज़ करते हैं ताकि अपन डिक्रीज़ कर सके इमेज का साइज़, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, अब यहाँ तक तो जो ये आपके इमेज पे काम करते हैं, ये सारी प्रोसेस 6 की 6 प्रोसेस जो है ये आपकी इमेज पे काम करती है, ठीक है। और ये जो आपके इमेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद में जो 7वां पॉइंट आता है और उसके आगे जो पॉइंट है वो सब क्या करते हैं कि आपके जितने भी उस इमेज से जो भी डेटा ये एक्वायर करते हैं, ठीक है, प्रोसेसर, तो वो सब जो है इन चारों प्रोसेसर्स का काम होता है कि वो जो है इमेज से जितना डेटा निकल सके उसको निकाल ले, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि इमेज कंपोनेंट यूजिंग एआई, ठीक है। अब इमेज में मान लीजिए आपने एक इमेज कैप्चर की, उसमें मान लीजिए टीवी है, उसमें कोई आपका पेट भी है, एनिमल है, वो मान लीजिए डॉग है आपका, और उसके साथ में मान लीजिए आपने कोई फ्रूट्स रखे हैं उसमें, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए ना इमेज के, ठीक है। तो उसको अपन एआई को यूज़ करते हुए है ना, उन सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, ठीक है। तो ये अपन मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग में करते हैं कि भाई उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपना सेगमेंटेशन। तो यहाँ पर सेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट एआई होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांस रिसर्चेस में काम आता है सेगमेंटेशन, ठीक है। वहाँ पर अपन क्या है, एआई को यूज़ करते हुए ना हर एक सेगमेंट्स में, मान लीजिए इमेज के है ना अपन एक इमेज को अपन ऐसे 28 बॉक्सेस में डिवाइड कर देंगे, मान लीजिए 4x4 के बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया या 16x16 के बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया, और हर एक उस बॉक्स की जो है ना अपन स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो है अपना सेगमेंटेशन में आता है कि हर एक सेगमेंट की इमेज के अपन स्टडी करें तो उसको अपन बोलते हैं सेगमेंटेशन। फिर उसके बाद में आता है अपना रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि अब आपका मान लीजिए आपने डीएसएलआर से ही कोई फ़ोटो खींची होगी, या फिर आजकल तो अपने फ़ोन में भी ऑप्शन आने लग गया कि अपन जो है अपने जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको ब्लर, उसको अपन आगे दिखा सकते हैं और पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्शन में ये काम होता है, ठीक है। तो सेपरेट द मेन ऑब्जेक्ट फ्रॉम बैकग्राउंड यूजिंग बाउंड्री। अब जो जैसे मान लीजिए आपकी इमेज है तो आपकी चारों ओर जो वो बाउंड्री बनाएगा, और आपकी जो बाउंड्री के बाहर के जो भी सामान होगा ना, जितना भी मतलब एनवायरनमेंट होगा, उस सबको वो ब्लर कर देगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन में आता है, ठीक है। फिर आता है आपका रिकग्निशन। रिकग्निशन में क्या आता है कि मान लीजिए वही चीज़ है कि ये अभी रिकग्नाइज करने की कोशिश करेगा कि ये प्लांट है या एनिमल है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लांट की फ़ोटो खींची, तो आपके मोबाइल में जो है ना उस प्लांट की फ़ोटो के लिए अलग प्रोग्राम बनाया हुआ होगा कि उसमें इतनी आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है या फिर आपको इतना कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना हो उस इमेज का। तो जब भी प्लांट की फ़ोटो आएगी या एनिमल की फ़ोटो आएगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पर जो उसका नेम्स होते हैं ना, ये मान लीजिए प्लांट का है तो ये स्टडी करने की कोशिश करता है कि भाई यानी कि ये प्लांट है। हाँ, तो अब जैसे जैसे एआई जो स्टडी करेगा, ठीक है ना, तो उसको और ज़्यादा सीखने को मिलेगा और ज़्यादा वो स्मार्ट बनता जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में है ना ये सारी 10 के 10 मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इनको याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने अभी अभी बनाया है, ठीक है ना। तो आप लोग जो इसको भावनाओं को समझिएगा बस, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैंने क्या बनाया है, ए मतलब अपन किसी फ्रेंड को बोलते हैं ना ए, तो ठीक है। आर मतलब आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है ना। और फिर उसके अंदर था CIP, मतलब अभी अपन DIP पढ़ रहे हैं तो उसको अपन ने कर दिया CIP, ठीक है ना। तो कलर इमेज प्रोसेसिंग ये हो गया आपका, ठीक है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या है, ठीक है। तो आपने किसी दोस्त को आवाज़ लगी, आर को, आर नाम का जो आपका दोस्त है, ARCIP W मतलब एक और दोस्त है, ठीक है ना। तो कंप्रेस करेगा या मैं सेगमेंट रिप्रेजेंट और डिस्क्राइब करूँ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये जो है एक चिट कोड है, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ कि आपको इससे कैसे काम करना है, ठीक है ना। तो ए मतलब आपका इमेज एक्वाजिशन, ई मतलब
इमेज एनहांसमेंट, ठीक है। आर मतलब हो गया इमेज रेस्टोरेशन, ठीक है। फिर उसके अंदर था CIP मतलब कि कलर इमेज प्रोसेसिंग। फिर उसके अंदर था W यानी कि वेवलेट्स, ठीक है। फिर कंप्रेस मतलब कि कंप्रेशन आप समझ ही गए, ठीक है। फिर उसके अंदर में करेगा, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं है, खाली राइम बिठाने के लिए। फिर उसके बाद में आता है मैं, तो एम आता है आपका मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद में आता है सेगमेंट, तो सेगमेंट मतलब सेगमेंटेशन एंड ये जो रिप्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन एक साथ है। और उसके बाद में करूँ, कोई मतलब नहीं है इसका, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन जो आ गया आपका लास्ट में, ठीक है। तो AR मतलब आपका दोस्त ARCIP, W कंप्रेस करेगा या मैं सेगमेंट रिप्रेजेंट और डिस्क्राइब करूँ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये एक चिट कोड है, आप इसे याद रख सकते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को, ताकि मैं आपके लिए फटाफट जो है वीडियो बनाने की एनर्जी आए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।